स्टेट बैंक का शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला, मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया। स्टेट बैंक के मुताबिक दूसरी छमाही में महंगाई में कमी का सिलसिला जारी रहेगा। हुकूमत ने गैस की कीमतों में इजाफा फिलहाल रोक दिया। निगरान काबीना की वजारत तवानाई को गैस की कीमतों में इजाफे से मुताल्लिक मजीद गौर करने की हिदायत। हज पॉलिसी 2024 की मंजूरी, सरकारी हज स्कीम के लिए दरखास्तें नवंबर के वस्त तक तलब की जाएंगी। पहली बार इजाफी रकम के साथ 20 से 25 दिन का शॉर्ट हज पैकेज भी मुतारफ होगा। निगरान काबीना ने एंटी ह्यूमन स्मगलिंग स्टेशन कायम करने की मंजूरी भी दे दी। काबीना को ब्रीफिंग में बताया गया कि संगीन जराइम में मुलव्वस गैर मुल्कियों को बेदखल नहीं किया जाएगा। इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर होंगे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की गुफ्तगू। निगरान वजीर आला पंजाब के हमरा इजलास की सदारत। पंजाब हुकूमत के अब तक के इक़दाम पर इजहार इत्मीनान का। इंतखाबात का वक्त करीब है, सबको मिलकर मुनसिफाना शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाना है। इलेक्शन कमीशन शफाफ, आज़ादाना और मुनसिफाना आम इंतखाबात कराने के लिए तैयार है। 30 नवंबर तक हल्का बंदियों का मरहला मुकम्मल हो जाएगा। कब से सुन रहे हैं इलेक्शन होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब अब तो इलेक्शन की तारीख दे दें। पीटीआई के सदर परवेज इलाही की अदालत पेशी पर गुफ्तगू। कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर आम इंतखाबात की तारीख दबा कर बैठे हैं। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने निगरान हुकूमत को बजट मंजूर करने से रोका नहीं? पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों के केस में पीटीआई के सदर परवेज इलाही का 14 रोज का जुडिशल रिमांड। एंटी करप्शन के मजीद 10 रोज के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत पार्लियामेंट के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। अदलिया कानून साजी का तब जायजा ले सकती है जब वो बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतसादिम हो। कानून साजों का मफाद सामने रखकर कानून साजी जांचना पार्लियामेंट और जमहूरियत को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। अदालतों को पॉपुलर सियासी बयानी पर नहीं चलना होता। अवामी जज्बात के खिलाफ जाकर भी अदालतों को कानून के मुताबिक फैसले देना होते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का नैब तरामीम काल आदम करार देने के फैसले पर इख्तलाफी नोट जारी। इख्तलाफी नोट में लिखा कि साबिक चीफ जस्टिस और जस्टिस एजाजुल एहसन ने दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया। आइन के आर्टिकल 8 सबसेक्शन 2 के पेश नज़र दरखास्त को मेरिट्स पर न होने पर खारिज करते हैं। 15 सितंबर को साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपनी मुद्दत मुलाजमत के आखिरी दिन नैब तरामीम केस का फैसला सुनाया था। नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त काबिल समाअत करार देते हुए 10 में से 9 तरामीम कल आदम करार दे दी थी। फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत कल सुप्रीम कोर्ट में होगी। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस कैसे हो रही है, कौन कर रहा है, ऑडियो टेप के हवाले से मजाज अथॉरिटी कौन है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ऑडियो लीक्स पर वफाक को जवाब जमा कराने के लिए 1 माह की मोहलत। नजम साकिब और बुशरा बीबी की जुल्फी बुखारी के साथ ऑडियो लीक्स पर दरखास्तों की समाअत। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि वजीर आजम ऑफिस, सुप्रीम कोर्ट के जज और साबिक चीफ जस्टिस की फैमिली की ऑडियो लीक हुई। रियासत पाकिस्तान को एतमाद में लिए बगैर ऐसा करना खौफनाक फैसला है। ऑडियो टैपिंग मुताल्लिक कोई कानूनी फ्रेमवर्क होना चाहिए। अगर हमारे फोन की निगरानी की जा रही है तो हमें पता हो कि ऐसा कौन कर रहा है। शेख रशीद को लाल हवेली पर अदालत से रिलीफ मिल गया। लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच के हुक्म पर लाल हवेली डीसील कर दी गई। डीसील होने के बाद शेख रशीद लाल हवेली पहुंच गए। अदालती फैसले के बाद शेख रशीद ने कहा कि लाल हवेली उनका खानदानी घर है। वो जिस चिल्ले पर गए थे उसने उन्हें एक नया शेख रशीद बना दिया है। 9 मई एक लानती प्रोग्राम था, जिसने भी किया गलत किया। इसराइल की एक बार फिर गाजा में अल-कुद्स अस्पताल खाली करने की धमकी। इंतजामिया का अस्पताल खाली करने से इनकार। अस्पताल के करीब बमबारी से अंदरूनी हिस्से भी मुतासर। बारूद और धुएं से लोग घुटन का शिकार। अस्पताल में कम से कम 14,000 बेघर फलस्तीनी पनाह लिए हुए हैं। आलमी इदारा बराए सेहत ने खबरदार किया है कि अस्पताल खाली करना पड़ा तो कई जानें चली जाएंगी। इसराइली हमलों में 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 8,000 से जायद हो गई। 21,000 से जायद जख्मी। इसराइली फौज का हमास के दर्जनों जंगजुओं
की हलाकत का दावा। तर्जुमान इसराइली फौज का कहना है कि गजा में हमास के 600 ठिकानों को निशाना बनाया। मुत्तहदा अरब अमारात की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। सेनेट इजलास में गजा में जंगबंदी का मुतालबा। इसहाकडार ने कहा कि इसराइल की जानिब से बमबारी की शिद्दत में कोई कमी नजर नहीं आ रही। फलस्तीनियों का हक है कि वह अपनी मर्जी से अपना फैसला कर सकें। यूसुफ रजा गिलानी बोले, इसराइल के खिलाफ पूरी दुनिया में मुजाहरे हो रहे हैं, लेकिन असर इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मुस्लिम उम्मा मुत्तहिद नहीं। शहजाद वसीम ने कहा, फलस्तीन में मुनज़्ज़म नस्लकुशी जारी है, कवानीन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये जंग नहीं यकतरफा कत्लेआम है। सेनेटर अली जफर ने कहा कि किसी को सिविलियन को मारने, अस्पताल पर बमबारी का लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। कश्मीर में वही कुछ हो रहा है जो फलस्तीन में हो रहा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवर उल हक काकड़ लाहौर पहुंच गए। गवर्नर पंजाब और निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने एयरपोर्ट पर निगरान वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म की लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज आमद, तलबा से गुफ्तगू। यूटिलिटी स्टोर्स पर आम सारिफिन के लिए आटा, चीनी, चावल और दाल, चना ओपन मार्केट से भी महंगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर 1 किलो चीनी 155 रुपए की है, जबकि ओपन मार्केट में चीनी 142 रुपए फी किलो मिल रही है। यूटिलिटी स्टोर्स पर 20 किलो आटा 2840 रुपए, जबकि ओपन मार्केट में 2706 रुपए में मिल रहा है। दाल चना यूटिलिटी स्टोर्स पर ओपन मार्केट से 48 रुपए किलो, सफेद चना 22 रुपए किलो और सेला चावल ओपन मार्केट से 51 रुपए फी किलो महंगा मिल रहा है। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमा तारिक फजल चौधरी के घर आमद। तारिक फजल चौधरी के साहबजादे के हादसे में इंतकाल पर ताज़ियत। चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज भी नवाज शरीफ के हमरा थी। नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने अंजा तारिक की मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी की दुआ की। कजाकिस्तान में कोयले की कान में आग लगने से 45 मजदूरों की हलाकत के बाद भारतीय कंपनी से मुआहदा मनसूख कर दिया गया। हादसे का शिकार होने वाली कान का ठेका भारतीय बिजनेसमैन लक्ष्मी मित्तल की कंपनी आरसब मित्तल के पास था। कजाकिस्तान के सदर ने 45 कानकनों की हलाकत पर कौमी शोक का ऐलान किया है। लक्ष्मी मित्तल के पास कजाकिस्तान में तकरीबन 15 फैक्ट्रीज का ठेका है, जहां माजी में भी जानलेवा हादसात होते रहे हैं। शुएब की तस्वीर में सानिया नहीं, सानिया की तस्वीर में शुएब नहीं। दोनों स्टार्स अपने बेटे की सालगिरह की तकरीब में एक ही छत तले मौजूद, लेकिन सोशल मीडिया पर एक भी फैमिली पिक्चर शेयर नहीं की। सानिया मिर्जा की बेटे अजहान की सालगिरह की जो तस्वीर शेयर की गई हैं, उनमें सानिया के वालिदैन और बहन मौजूद हैं, लेकिन शुएब मलिक मौजूद नहीं। शुएब मलिक ने गुज़श्ता रोज़ जो तस्वीर पोस्ट की थी, उनमें सानिया सिर्फ बैकग्राउंड में नजर आ रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ईडन गार्डन्स कोलकाता में प्रैक्टिस। हसन अली ने पूरे रिदम से बॉलिंग की। फ़खर जमान ने भी बैटिंग प्रैक्टिस की। शादाब खान ने बॉलिंग बैटिंग कुछ नहीं की। प्रैक्टिस देखने के लिए आने वालों को फ़खर जमान ने ऑटोग्राफ भी दिए। पाकिस्तान टीम कल बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेलेगी। और क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैच में श्रीलंका की अफगानिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। 8 विकेट के नुकसान पर 230 रन बना लिए।